एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान के 5 ऐसे एंट्रेंस जो आप 12वीं के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में आप दे सकते हैं। ये एंट्रेंस कौन कौन से होते हैं और किस कोर्सेज के लिए होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब होगी। इसके अलावा जब आप ये कोर्स कर लेंगे, ये एंट्रेंस पास कर लेंगे और कोर्स में एडमिशन हो जाएगा तो कितने वर्ष का ये कोर्स होगा, आगे जाके आपका करियर ऑप्शन क्या है, कंप्लीट डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि नए जो सत्र है, सत्र 2021-22, उसके एडमिशन और उसके जो एडमिशन प्रोसेस हैं, जो एंट्रेंस है, उनकी डेट आ चुकी है और प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप सभी को पता है कि इस बार जो है काफी सारे एंट्रेंस आपके होने वाले हैं, क्योंकि पहले भी एंट्रेंस होते थे कुछ कोर्सेज के, कोविड-19 के चलते डायरेक्ट एडमिशन दे दिया गया। लेकिन इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय और जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं उन सभी ने फैसला किया है कि इस बार हम सभी जितने भी एंट्रेंस होते थे पहले से, उन सबको कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले 2 ऐसे एंट्रेंस जो एलएलबी कोर्स के लिए हैं। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं और आपको 12वीं के बाद ही एलएलबी करना है, तो आप सबको पता है कि एलएलबी करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद करते हैं तो आपका 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो होता है आपका बीए एलएलबी। तो बीए प्लस एलएलबी 5 वर्षीय जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो राजस्थान विश्वविद्यालय करवाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। इसकी जो फॉर्म डेट है वो निकल चुकी है। एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले से बना दी है, लेकिन अभी मैं काफ़ी सारे एंट्रेंस को एक साथ समझा रहा हूँ और आगे भी इसकी जो डिटेल है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला एंट्रेंस है RULET, RULET, जिसको हम RULET कहते हैं 2021। इसका मतलब है राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पर हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2021 की बात करें तो ये किस कोर्स के लिए है, आप सभी को दिख रहा होगा, बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। तो अगर आपने 12वीं पास की है और आप आगे जाके एलएलबी करना चाहते हैं, अपना करियर वकालत या आरजीएस बनना चाहते हैं, तो आप अभी से 12वीं के बाद ही ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग करेंगे तो आपको 3-3 साल का ये कोर्स करना पड़ेगा। तो फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 17 सितंबर से और 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं लगाया, अपना फॉर्म लगा दे। बहुत ही शानदार कोर्स है। 5 वर्ष के अंदर आपकी 2 डिग्री कंप्लीट हो रही हैं। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, तो 6 अक्टूबर 2021 को इसका एंट्रेंस होने वाला है। और सिलेबस, इसका जो सिलेबस होता है वो जनरल चीज़ें आती हैं, यानी जीके आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस में वीडियो बना रखी है और सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर कब होगा, तो पेपर की डेट आ चुकी है, 6 अक्टूबर को आपका ये एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब इस एंट्रेंस में जो भी बच्चा पास होगा उसका एडमिशन हो जाएगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में। अब अगर आपने एलएलबी और बीए कर लिया, उसके बाद में आपके सारे जो है ऑप्शन खुल जाते हैं, सारे स्कोप ओपन हो जाते हैं जो एलएलबी के लिए हैं। एलएलबी की अगर हम बात करें, आपने कर ली है, आपने वकालत का पूरा डिग्री कर लिया है, तो आप जो है आरजीएस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, जिसमें एलएलबी मांगा जाता है, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। और भी काफी सारी यहां पर वैकेंसी है, तो एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा एलएलबी के बाद क्या करियर स्कोप है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब हम बात करते हैं यहां पर एक और अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है यूलेट का, यानी यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी स्नातक कंप्लीट कर ली है और अब वो एलएलबी करना चाहते हैं, तो वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय की जो लॉ कॉलेज है वहां से आप एलएलबी कर सकते हैं, जो एक सरकारी कॉलेज है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज से अगर आपको यहाँ पर एलएलबी करनी है तो आपको ये एंट्रेंस देना होगा, जिसका नाम है यूलेट 2021। ये एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सारी डिटेल आप वहां से ले सकते हैं। फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूं आपको। एडमिशन टू एलएलबी फर्स्ट ईयर 3 ईयर कोर्स, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एलएलबी करते हैं तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कॉलेज है इससे अगर आप एलएलबी करते हैं, जो सरकारी कॉलेज है, तो आपकी फीस बहुत कम लगेगी और आपका कोर्स भी अच्छे से हो जाएगा। बट इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। तो एडमिशन टू एलएलबी फर्स्ट ईयर 3 ईयर कोर्स है ये। इसकी फॉर्म की डेट मैं आपको बता देता हूँ। 23 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 9 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। अब हम बात करते हैं
इसका एंट्रेंस कब होगा, तो 24 अक्टूबर को इसका एंट्रेंस होने वाला है। जो बीए एलएलबी वाला है वो तो 6 तारीख को ही हो जाएगा, 6 अक्टूबर को। और जो आपका यूलेट वाला है, यानी ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो जो एलएलबी के लिए एंट्रेंस देंगे, वो एंट्रेंस का जो एग्जाम डेट है वो 24 अक्टूबर को है। और यहाँ पर सीट कितनी होने वाली है, लगभग 1200 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने वाला है जो आगे जाके एलएलबी करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपकी पीजी के अंदर या यूजी कोर्सेज के अंदर आपकी 45 मार्क्स भी हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। और एलएलबी के करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपके करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूआरएटी पीजी, मतलब ये जो एंट्रेंस है वो पीजी कोर्सेज के लिए है। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और इसके बाद में आप जो है एमएससी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं या कोई सा भी पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। यूआरएटी पीजी एक एंट्रेंस होता है जो सभी पीजी कोर्सेज के लिए होता है। लास्ट सेशन में इसको कंडक्ट नहीं करवाया था क्योंकि कोविड-19 के चलते समय पूरा निकल गया था, इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह फैसला किया था कि इस एंट्रेंस को हम मेरिट बेस करवाएं। तो जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था पीजी में वो मेरिट बेस, परसेंटेज बेस हुआ था। बट इस बार कोविड की जो परिस्थितियां हैं अभी सब कुछ ठीक है, इसीलिए एक जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट हो रहा है। और अभी तक इसका ये नोटिस आया है कि एंट्रेंस होगा, इसकी डेट क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके अलावा एग्जाम कब तक हो सकती है और सिलेबस क्या है, ये पूरा जो डिटेल है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन मैंने ये एंट्रेंस दे रखा है 2016 के अंदर, तो मैं बता सकता हूं कि किस प्रकार से ये होता है। तो यहां पर क्या होता है कि आप जब ये एंट्रेंस देंगे तो 70% जो आपका एंट्रेंस का जो पेपर होगा उसका 70%, बाकी का जो आपकी तीनों साल की जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसका 30%, टोटल 100% मिला के जो है आपकी कट ऑफ निकलती है और उसके बाद में आपका एडमिशन होता है। अब आपका जो एंट्रेंस होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री से लगाया, केमिस्ट्री के अंदर आपको एमएससी करनी है तो केमिस्ट्री से आपने फॉर्म लगा दिया, ठीक है, केमिस्ट्री से आपने फॉर्म लगा दिया तो उसका जो सिलेबस है पूरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है जो आपने ग्रेजुएशन में तीनों सालों में पढ़ा है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके जो है जनरल भी पूछे जाते हैं। जनरल जैसे जीके के क्वेश्चन आगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आगे, वो 15-20 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना आप लोग, काफी बच्चों का ही डाउट रहता है कि जब हम पीजी के लिए अप्लाई करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय से तो हम एक सब्जेक्ट से करें या 2 से करें या 3 से करें। भाई आपने जो बीएससी की है, बीए की है, बीकॉम किया है, आपकी ग्रेजुएशन में जो 3 सब्जेक्ट थी, जैसे कि कोई बायोलॉजी से बीएससी करता है तो उसके पास बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा और केमिस्ट्री होगा, तो उन तीनों में से भी तीनों फॉर्म लगा सकता है, तीनों के फॉर्म लगा सकता है। और जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो तो आप जो है एग्जाम मतलब जिसमें आपका सिलेक्शन हो वो कोर्स आप कर सकते हैं। तो तीनों का फॉर्म भी लगा सकते हैं, तीनों का एंट्रेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीटीटी 2021 की। ये भी 2 वर्ष के लिए भी है और 4 वर्ष के लिए भी है। अगर 12वीं वाला बच्चा पीटीटी देता है तो वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा जो आपका बीएससी बीएड और उसके बाद आपका जो यहाँ पर बीए बीएड है ये होता है। तो आर्ट्स वाले बच्चे करेंगे बीए बीएड और साइंस वाले बच्चे करेंगे बीएससी बीएड। जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है इसके लिए आपको पीटीटी होता है। पीटीटी का एग्जाम हो चुका है। पीटीटी का जो एग्जाम है वो 8 सितंबर को हुआ था और इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, लगभग 30 सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी काफी अच्छा कोर्स है क्योंकि 4 वर्ष के अंदर आपकी 2 डिग्री हो रही है, आपका बीएड भी हो रहा है और आपकी बीएससी भी हो रही है। तो अगर 12वीं के बाद अगर आप करते हैं तो आपका 4 वर्षीय कोर्स होगा और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपका 2 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा और उसके लिए भी यही एंट्रेंस होता है। उसकी एग्जाम भी 8 सितंबर को हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग 2021। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं आपके, सर राजस्थान में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस कब होगा। तो यहां पर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हेल्थ साइंस जो है यहां पर इसको कंडक्ट करवाती है। बट अभी तक ऐसा कहा गया था कि सितंबर में इसके पेपर होंगे या सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म का, तो अभी तक इसके फॉर्म नहीं निकले। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो अभी पुराना जो लास्ट सेशन का जो पूरा डिटेल है वही दे रखा है। अभी तक इसके सत्र 2021-22 के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं नर्सिंग के रिगार्डिंग, भाई जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जैसे ही कोई डिटेल आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बाकी बहुत शानदार एंट्रेंस है ये भी बीएससी नर्सिंग 2021, क्योंकि जिस बच्चे ने बायोलॉजी में 12वीं किया है और वो अपना नर्सिंग में करियर बनाना चाहता है तो बिल्कुल ये कोर्स कर सकता है। 4 वर्ष का ये कोर्स होता है और बहुत ही शानदार है। तो ये पांचों एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं, चाहे आपका आर यूलेट हो या यूलेट हो या यूआरएटी पीजी हो, पीटीटी हो या बीएससी नर्सिंग, ये राजस्थान के टॉप 5 एंट्रेंस में बता पा रहा हूं जो एक कॉलेज स्तर पर होते हैं।
तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सभी कोर्सेज के बारे में आपको बताया, पीटीटी के बारे में मैंने आपको बताया जिसकी एग्जाम हो चुकी है, मैंने यूआरटीपीजी के बारे में बताया, यूलेट के बारे में बताया, आर यूलेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैंने एक बात इसमें कॉमन बोली थी कि जीके आएगी, तो जीके की तैयारी कहां से करें, आप कहां से पढ़ें, क्योंकि 12वीं के बाद आप जीके कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी तक कंपटीशन की तैयारी नहीं करी है, जीके आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है। तो अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। तो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, फ्री स्पेशल क्लास भी हो रही है और बहुत जल्दी मेरी 6 अक्टूबर से प्लस क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप फ्री या प्लस कोई सी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, वो है 11 बजे, जनरल साइंस की शानदार क्लास होने वाली है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ह्यूमन डिजीज नाम का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी ज्यादा एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी 11 बजे क्लास है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि लिंक पे क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और मेरी अपकमिंग क्लास पाने के लिए आप मेरी प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी जो रेगुलर क्लास हो रही है सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, उसके बाद शाम को 8 बजे क्लास हो रही है। तो अभी 11 बजे वाली क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके फॉर्म चल रहे हैं, कुछ के भर चुके हैं, किसके आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें और इन कोर्सेज को करें। और इसके रिगार्डिंग करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, फिर भी और वीडियोस बना दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि सर वीडियोस बना दो तो मैं बना दूंगा, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।